बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि J-20 चीन का एक जबरदस्त 5th जनरेशन फाइटर जेट है। चीन अब तक कोई 250 ऐसे फाइटर जेट्स बना चुका है। चीन दुनिया का वो दूसरा मुल्क बना जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेशनल किया और एशिया का पहला मुल्क बना। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि चीन ने कैसे इसे डेवलप किया या इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या है या कैपेबिलिटीज क्या है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फाइटर जेट के दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, सभी J-20 को माइटी ड्रैगन के नाम से जानते हैं जो कि इसका निक नेम है, लेकिन इस फाइटर जेट के 2 ऑफिशियल निक नेम और भी हैं जो कि चीन ने खुद दिया है और दूसरा नेटो रिपोर्टिंग ने दिया है। चाइनीज में से वी लॉन्ग का नाम दिया गया है जिसके 2 मतलब बनते हैं, एक बहादुर जंगजू और दूसरा हुक्मरानी करने वाला। इस फाइटर जेट को दूसरा नाम नेटो ने दिया है जो कि फैगन है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों को क्राइम करना सिखाता है या आप इसे क्रिमिनल्स का सरदार कह सकते हैं। नाज़रीन, ये नाम नेटो ने J-20 को दिया है। नाज़रीन, याद रहे कि नेटो रिपोर्टिंग नेम नेटो ममालिक यूज करते हैं। इन ममालिक ने चीन और रूस की हर फाइटर जेट को, बॉम्बर्स को, हेलीकॉप्टर्स को और वारशिप्स को अलग से नाम दिया होता है जो कि कोड नेम के तौर पर ये मुल्क इस्तेमाल करते हैं। नेटो के 5 ममालिक हैं जो इन वेपन्स को नाम देते हैं और मैनेज करते हैं, जिन्हें 5 आइज भी कहा जाता है। ये 5 ममालिक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और USA हैं। अगर चीन और रूस का एयरक्राफ्ट कोई फाइटर जेट होगा तो इसे वो नाम दिया जाएगा जो कि F से शुरू होता है, यानी F से फाइटर जेट बनता है। जैसे कि रूस के Su-57 को फैलन और Su-27 को फ्रिंकन का नाम दिया गया है। चीन के J-10 को फायरबर्ड और J-20 को फैगन का। नाज़रीन, अगर एयरक्राफ्ट कोई बॉम्बर होगा तो इसका जो नाम रखा जाएगा वो B से शुरू होगा। जैसे कि रूस के Tu-160 को ब्लैक जैक का नाम दिया गया है। इसी तरह कोई कमर्शियल जेट होगा तो इसे C से नाम दिया जाएगा और हेलीकॉप्टर होगा तो इसे H से नाम दिया जाएगा। नाज़रीन, ये भी बताते चले कि नेटो के लिए ये नाम देना इसलिए भी जरूरी है ताकि क्लैरिटी और स्पीड कम्युनिकेशन की जा सके। जैसे कि अगर कोई टेंस सिचुएशंस है तो इस टेंस सिचुएशन में नेटो ममालिक की फोर्सेस मिलकर काम कर रही हैं या कोई ऑपरेशन या कोई जंग हो तो इन 32 नेटो ममालिक की फोर्सेस जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस रखती हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए आसान हो। नाज़रीन, टेक्निकल जो नेम होता है वो इस तेज कम्युनिकेशन में मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए ऐसा नाम रखा जाता है जो आसान हो और नाम लेते ही सारी फोर्सेस को समझ आ जाए कि किस जेट की बात की जा रही है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि चीन ने J-20 के 3 वेरिएंट्स बनाए हैं और तीनों वेरिएंट्स ऑपरेशनल हैं। एक J-20A है जो कि इनिशियल प्रोडक्शन मॉडल है जो कि सबसे आम मॉडल है। दूसरा J-20B है जो कि थ्रस्ट वेक्टोरिंग मॉडल है। थ्रस्ट वेक्टोरिंग को TCB कहते हैं, यानी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल। ये एक ऐसा तरीका होता है जो एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट को मैनिपुलेट करता है। नाज़रीन, इंजन की थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है जिससे फाइटर जेट की मैन्यूवरेबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। ये तेजी से बुलंदी चढ़ सकता है, ये तेजी से टर्न ले सकता है और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है और शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ताहम चीन के J-20 के वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के हवाले से डाउट ये है कि इसका कोई वेरिएंट ये कर सकता भी है या नहीं। चीन ने इसकी कुछ CGI फुटेजेस और रिपोर्ट्स तो दिखाई हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर वीडियो सामने नहीं आई जो ये साबित करे कि इसने F-35 की तरह वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की है। ताहम नाज़रीन, इस वेरिएंट का जो इंजन है जो कि WS-10D3 है वो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जरूर है। अब नाज़रीन, ये किस हद तक थ्रस्ट वेक्टोरिंग कर सकता है ये चीन ही जानता है। इस फाइटर जेट को तीसरा वेरिएंट है वो है J-20C। नाज़रीन, चीन के इस वेरिएंट में 2 अहम चीजें हैं। एक ये ट्विन सीट वेरिएंट है और नाज़रीन 2 सीटों वाला फाइटर जेट होना कोई मुनफरिद बात नहीं है। कई फाइटर जेट्स ट्विन सीट होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादातर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हर मुल्क अपने लिए ट्विन सीट फाइटर जेट भी बनाता है ताकि पायलट को ट्रेनिंग दी जा सके और नाज़रीन कुछ मुल्क इन्हें ऑपरेशनल भी करते आए हैं ताकि पायलट आसानी से फाइटर जेट को ऑपरेट कर सके। लेकिन नाज़रीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कैटेगरी में चीन का J-20 दुनिया का वो वाहिद फाइटर जेट है जो ट्विन सीट के साथ ऑपरेशनल भी है और इसकी वजह इसकी दूसरी अहम सलाहियत है वो ये है कि ये फाइटर जेट टीमिंग कैपेबल है। टीमिंग कैपेबल वो फाइटर जेट होते हैं जो अपने साथ ड्रोन्स को भी मैनेज करते हैं, यानी इन फाइटर जेट्स के साथ टीममेट के तौर पर छोटे ड्रोन्स भी काम करते हैं, जिसकी वजह से ये फाइटर जेट की सलाहियत में मजीद इजाफा हो जाता है। मिशन इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है
पायलट सेफ्टी बढ़ जाती है। ऐसे फाइटर जेट्स अपने साथ मल्टीपल ड्रोन्स टीममेट्स के तौर पर लेकर चलते हैं और इन ड्रोन्स को J-20 की दूसरी सीट पर बैठा ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है। किसी भी खतरनाक एरिया की रैकी करनी हो, जासूसी करनी हो, दुश्मन से लड़ना हो या सुसाइड अटैक करना हो तो ये ड्रोन इसी काम आ सकते हैं। नाज़रीन, चीन ने J-20 के लिए एक नया इंजन बनाया है जो कि शैंगयांग WS-20 है। चीन ने इस इंजन को अपने J-20 में भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। इस इंजन की खास बात यह है कि ये J-20 को पहले से ज्यादा रिलायबिलिटी देगा और उसकी मैन्यूवरेबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और रेंज इस इंजन की वजह से बढ़ जाएगी। और इस इंजन की सबसे खास बात यह है कि जहां ये इंजन स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इनहेंस थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोलिंग दे रहा है, वहीं ये इंजन इस फाइटर जेट को सुपर क्रूजिंग कैपेबिलिटी भी दे रहा है। नाज़रीन, सुपर क्रूज सलाहियत ऐसी सलाहियत होती है जिसमें फाइटर जेट सुपरसोनिक फ्लाइट को यानी मार्क 1 या आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार को मुस्तकिल बरकरार रखता है, वो भी आफ्टर बर्नर के बगैर। होता यह है कि ज्यादातर फाइटर जेट्स अपनी सुपरसोनिक स्पीड को कंटेन नहीं रख सकते क्योंकि ये फाइटर जेट आफ्टर बर्नर के इफेक्ट से ये सुपरसोनिक स्पीड अचीव करते हैं, जिसकी वजह से ये स्पीड सस्टेन नहीं रह सकती। इस वक्त दुनिया के कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो ये काम कर सकते हैं, जिनमें से कोई Su-57, राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-22 रैप्टर और J-20 है। और नाज़रीन, इन सब में इस वक्त सबसे ज्यादा सुपर क्रूज स्पीड J-20 की है। और नाज़रीन, ये सभी इसी पावरफुल नए इंजन की बदौलत है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि सुपर क्रूज के फायदे क्या क्या हैं। ये फाइटर जेट कॉम्बैट जोन में दूसरे फाइटर जेट की निस्बत जल्दी पहुंच जाते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहती है, मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाता है और चूंकि ये आफ्टर बर्नर नहीं करता तो इसकी स्टेल्थ स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। नाज़रीन, अब तक अगर J-20 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर सकता तो WS-15 इंजन की वजह से शायद ये भी मुमकिन हो। नाज़रीन, ये दुनिया का वाहिद 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसमें कैनार्ड विंग्स होते हैं। कैनार्ड विंग्स वो होते हैं जो फाइटर जेट के मेन विंग्स के अलावा फ्रंट पर छोटे विंग्स होते हैं। इन विंग्स की वजह से फाइटर जेट की मैन्यूवरेबिलिटी इंप्रूव होती है, हाई एंगल ऑफ अटैक कर सकता है, लिफ्ट इंक्रीज होती है, ड्रैग कम होती है, सुपरसोनिक फ्लाइट भी इंप्रूव होती है। और नाज़रीन, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस विंग की वजह से फाइटर जेट की स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर कंप्रोमाइज होगा। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो अमेरिका की नॉर्थ मूवमेंट कंपनी यूएस नेवी के एडवांस टैक्टिकल के लिए, जो कि एक स्टेल्थी फाइटर है, इसके लिए कैनार्ड विंग्स की सजेशन ना देती। नाज़रीन, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन नेवी ज्वाइंट स्टॉक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए शुरू में कैनार्ड विंग्स का डिजाइन ही चुना था, जो कि स्टेल्थ एयर फ्रेम है। ताहम एयरक्राफ्ट कैरियर पर रिकवरी की पेचीदगी की वजह से इस डिजाइन को ड्रॉप कर दिया गया। नाज़रीन, नासा का X-36 भी कैनार्ड विंग एयरक्राफ्ट था, जो कि एक्सट्रीम स्टेल्थी एयरक्राफ्ट था। तो नाज़रीन, कैनार्ड विंग्स की वजह से स्टेल्थ में कोई इशू नहीं आया था। नाज़रीन, ज्यादातर फाइटर जेट्स के मेन कॉकपिट के निचले हिस्से में एक होल सा होता है, इसे जेट इंजन एयर इनटेक कहते हैं। इसमें इंजन के लिए हवा गुजरती है जो कि इंजन के लिए इंतहाई जरूरी होती है। लेकिन जब यही हवा सुपरसोनिक स्पीड के साथ इंजन में दाखिल होती है तो इंजन के मुतासर होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। इंजन जल्दी खराब हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए रवायती तरीका है वो ये कि इनलेट्स में रैंप और वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सुपरसोनिक हवा को सबसोनिक में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन ये तरीका डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट से सिंपल है और कम एफिशिएंट भी है और ज्यादा ड्रैग भी पैदा करता है। पर डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी कि DSI इस रवायती तरीके की निस्बत जदीद तरीन तरीके से सुपरसोनिक एयर फ्लो को सबसोनिक एयर फ्लो में कन्वर्ट करता है। इसके ये फायदे है कि इंजन की हेल्थ मुतासर नहीं होती, ड्रैग कम होता है और एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ के लिए भी ये पोटेंशियल है। डाइवर्टलेस एयर इनटेक दुनिया की सिर्फ 3 मुल्क अपने एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अमेरिका F-35 के लिए, एक चीन अपने J-20 के लिए, FC-31 और J-10 के लिए और एक पाकिस्तान अपने F-17 थंडर तैयारों और J-10 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, यकीनन जब पाकिस्तान का नाम ऐसी किसी भी लिस्ट में आता है तो कुछ लोगों की जेलसी की इंतहा नहीं होती, वो इस टेक्नोलॉजी को भी बेकार कहने लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कोई ऐसी बात करें, आपको बता दूं कि फ्यूचर के बहुत सारे एयरक्राफ्ट अभी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि इंडिया का हाल AMC प्रोग्राम, इंडिया का ही हाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, रूस का सखोई Su-75 चेकमेट, यूरोप का फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम और यूएस नेवी का FAXS और यूएस एयर फोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जेट प्रोग्राम। ये सभी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट हैं और ये सभी इसी एयर इनटेक सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान, चीन और USA इस्तेमाल कर रहे हैं।
नाज़रीन, J-20 का छठा मुनफरिद फैक्ट ये है कि ये दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसके वेपन्स में गन या रोटरी कैनन नहीं है। वरना F-35, F-22 और Su-57 इन तमाम हथियारों में मेन गन मौजूद है। गो के गन का इस्तेमाल क्लोज कॉम्बैट में होता है जो कि आज के दौर में रेयर है क्योंकि बियॉन्ड विजुअल मिसाइल आ चुके हैं जो कि 100-150 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए जिसमें क्लोज कॉम्बैट हो तो इसके लिए दुनिया के दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में गन मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, चीन ऐसा कभी नहीं समझता कि इसे कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े क्योंकि इस जेट में चीन ने अपना फोकस इसकी स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर रखा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।